दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के ब्राह्मणों पर किया तगड़ा प्रहार, खुले मंचों से किया अपमान। तो भड़क गई बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव को दिया चेतावनी और कहा कि आपको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये पहली खबर होगी। बताऊंगा कि ऐसी क्या हो गया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ऐसा क्या बोल दिया ब्राह्मण समाज को लेकर के, जिसको लेकर के मायावती ने यहाँ तक कह दिया कि अखिलेश यादव जी आपको माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। प्रूफ के साथ बात करूंगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। बहुजन समाज पार्टी, जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी के विधायक, बिहार के विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव ने अचानक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हॉस्पिटल में अचानक दौरा करते हैं, छापा मारते हैं, रेड मारते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर लोग हैं उनकी क्लास लगा दिए हैं। उस वीडियो को आप भी देखिएगा तो कहिए कि हाँ, बिहार और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी के विधायक सतीश यादव जैसा ही सारे विधायकों को होना चाहिए। इनका वीडियो भी दिखाने का काम करूंगा और ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में रेड मार दिए। पूरी खबर डिटेल में समझाऊं, बताऊं, एनालिसिस करूं। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द महाभारत टीवी। देखिए, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, चाहे एक्स हो, FB हो या यूट्यूब है, तमाम जगहों पे, अलग अलग जगहों पे एक वीडियो जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ में चलाया जा रहा है। खासकर खुद को समाजवादी कहने वाले, जो कल तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुखिया, सपा के मुखिया अखिलेश यादव ब्राह्मण समाज को वोट बैंक को साधने के लिए इस बात को कहते हैं कि मैं पंडित जी से पूछे बिना बाल नहीं कटवाऊंगा। जो हमारे पंडित जी बोलेंगे, बाल कटाना तो बाल कटाएंगे, बाल बढ़ाना तो बाल बढ़ाएंगे। मैं पंडित जी अगर कह देंगे कि बाल नहीं कटवाना है तो नहीं कटवाएंगे। पंडित जी आज बोल दें कि राइट पर आगे रख करके निकलना है घर से बाहर तो निकलेंगे, राइट पर पैर रख करके। कह दें कि घर से बाहर नहीं निकलना है तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये बात कह कर के ब्राह्मण समाज के वोटरों को लुभाने का काम कर रहे थे सपा मुखिया अखिलेश यादव। तभी तक इस प्लान पे पानी फेरते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जी हाँ, राजकुमार भाटी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। जो कल तक चरण स्पर्श कर रहे थे ब्राह्मण समाज के वोट बैंक के लिए, वो आज ब्राह्मण समाज के लिए जहर उगलने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में, वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो जाति है वो है जाटव जाति। लेकिन ब्राह्मण समाज भी हमेशा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मण समाज एक निर्णायक भूमिका में रहता है, जहां जीत और हार का फैसला ब्राह्मण समाज के हाथ में होता है। उसको ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को साधने के लिए समय समय पर सभी लोग प्रयास करते हैं। इसी बीच अखिलेश यादव ने जो बयान दिया पंडित जी को लेकर के, पंडित जी कहेंगे तभी ये सारा काम करेंगे। उसके बाद क्या था, इनके मंसूबे पर पानी फेरते हुए, ब्राह्मण समाज का अपमान करते हुए उनके प्रवक्ता राजकुमार भाटी क्या कहते हैं, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको वीडियो में दिखाने का, सुनाने का काम कर रहा हूँ। आज आप देखिएगा तो आप ये कहिए कि हाँ, ये जो बोले हैं बात है बिल्कुल ही ब्राह्मण समाज के खिलाफ है और भ्रष्टाचार नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको उस वीडियो को दिखाने का काम करूंगा और उसके बाद गिलगिलाते हुए माफ़ी मांगते हुए नज़र आए राजकुमार भाटी साहब। उस वीडियो को भी दिखाने का काम कर रहा हूं, आप देखिएगा ज़रूर किस प्रकार से जहर उगलते हैं। सुनिएगा।
सुनिएगा ध्यान से। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ क्योंकि इसी विषय पर कार्यक्रम है। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भली ब्राह्मण भला। देखिए किस प्रकार से राजकुमार भाटी साहब, ध्यान से देखिए, राजकुमार भाटी साहब किस प्रकार से ब्राह्मण समाज का अपमान करते हुए, उपहास करते हुए और वेश्या से ब्राह्मण की तुलना करते हुए किस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों को अपमान कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके लोग ब्राह्मण समाज के लिख रहे हैं। और इस बता देते हैं आपको, शायद आप सुन भी लिए होंगे, इस वीडियो में ब्राह्मण समाज पे कमेंट करते हुए राजकुमार भाटी कहते हैं कि ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई। क्या लाइन कहते हैं कि ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोई। और आगे कहते हैं कोई कोई वेश्या भली, ब्राह्मण भला न होए। यानी ये लाइन कहते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण जो है भला नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, जैसे वेश्या अच्छा नहीं हो सकती है। इनमें दोनों भला नहीं होते हैं, इस लाइन के माध्यम से कहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कोई कोई वेश्या भली, मैंने कोई कोई वेश्या भली होती है, नहीं अच्छी होती है, लेकिन ब्राह्मण भला ना होए, मैंने ब्राह्मण कभी भी सही व्यक्ति नहीं हो सकता है। इसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर के राजकुमार भाटी को ट्रोल जब किया ब्राह्मण समाज के लोगों ने, उसके बाद क्या था, वही फिर माफ़ी मांगना। सुनिए क्या कहते हैं। मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर सुनिए। मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। तो सुना आपने किस प्रकार से, और ये पहला बयान नहीं है, बहुत सारे ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के राजकुमारी भाटी साहब जो है ब्राह्मण समाज का अपमान करते हुए नजर आते हैं। वो अलग बात है कि एक कुनबा ऐसा भी है जो इनके साथ खड़ा है। लेकिन आपको बता दूं, इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, आप सबको पता है कि मायावती जी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समाज को टारगेट करके बात नहीं बोलती हैं। और यही कारण है कि मायावती जी सर्व समाज की बात करती हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं, और किसी भी कीमत पे किसी भी समाज के प्रति नेगेटिव बात नहीं बोलती हैं। और इसको लेकर के जैसा ये मुद्दा गरमाया, उसके बाद क्या था, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव को वार्निंग दी हैं। और उस वार्निंग में देखिए मायावती जी जो बात कही हैं, जिसको आप भी सुनिएगा तो कहिए कि हाँ, मायावती जी जो बात कही हैं बहुत अच्छा बात कही हैं। देखिए इसको लेकर के देखिए मायावती जी के एक लंबा चौड़ा ट्वीट आया हुआ, और उस ट्वीट में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा अभी हाल ही में ब्राह्मण समाज को लेकर की गई अभद्र, अशोभनीय, आपत्तिजनक टिप्पणी और बयानबाजी आदि को लेकर हर तरह उपजा भारी आक्रोश और उसकी तीव्र निंदा स्वाभाविक ही है, तथा इस विवाद के फलस्वरूप पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद भी यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। किंतु संकीर्ण जातिवादी राजनीति करने वाले सपा के नेतृत्व की इस मामले को लेकर खामोशी भी मामला और अधिक गंभीर होकर काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। वैसे भी सपा प्रवक्ता के गैर जिम्मेदाराना बयान से ब्राह्मण समाज के आदर सम्मान और स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचती है, तो उसको गंभीरता से लेते हुए सपा मुखिया को इसका तत्काल संज्ञान लेकर ब्राह्मण समाज से क्षमा याचना और पश्चाताप कर लेना चाहिए, तो यही संभवतः उचित होगा। यानी मायावती जी का कहना है कि भाई तुम्हारा प्रवक्ता जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लेकर के बयानबाजी किया है, जिसको मामला तूल पकड़ा है, उसको लेकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बाकी राजकुमार भाटी के बयान को कैसे देखते हैं आप, मायावती जी ने इस पर एक्शन लिया, उसको कैसे देखते हैं, अपना राय जरूर कमेंट कीजिए। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर यह है कि बसपा विधायक, जी हाँ, बसपा के सुपरस्टार विधायक जो पूरे देश में वायरल हैं, जिसे पूरे देश के लोग पसंद करते हैं, बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव एक सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और उस सरकारी हॉस्पिटल में किसी
उनके क्षेत्र के किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है रास्ते पर, उसको भर्ती कराने के लिए लोग जाता है, तो जब वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसके बाद क्या था वीडियो देख लीजिए। हेलो, दरगाह बनाती है आप लोग? जानता का ड्रेस है, इमरजेंसी ड्यूटी है, आप लुंगी पहन के आप घूम रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा है? शर्म नहीं आ रहा है? यहाँ रामगढ़ जो रेफरल अस्पताल है, अभी हम यहीं पे हैं। सड़क दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं गंभीर रूप से, और यहाँ का जो डॉक्टर अभी है प्रभारी, क्या नाम है, इमरजेंसी जो ड्यूटी में, ये लुंगी और गंजी पहन के 8 बजे घूम रहा है अस्पताल में लुंगी गंजी पहन के। और यहाँ जो प्रभारी है, हमने आपको कहा था ना कि अस्पताल, रेफरल अस्पताल को ये सब चारागाह बना दिया है, ये चारागाह बना दिया है। जब तक ये प्रभारी यहाँ से नहीं हटेगा तब तक ये बताइए घूम रहा है लुंगी, 8 बज रहा है, इमरजेंसी ड्यूटी में है डॉक्टर, और लुंगी और गंजी पहले इसको सस्पेंड करिए। तो मैं क्या नाम है डॉक्टर संजय सिंह, मैं आपको फोटो भेजता हूँ, ठीक है? तो देखा आपने किस प्रकार से सतीश यादव और पिंटू यादव पहुंचते हैं, जैसे ही देखते हैं कि वहाँ का जो इमरजेंसी डॉक्टर था, इमरजेंसी मरीजों को देखने का काम करता था, वो क्या था, गंजी और लुंगी पर देख रहा था मरीज को। तैसे ही बसपा विधायक सतीश यादव पहुंचता, क्लास लगाने का काम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है, गंजी और लुंगी पे घूम रहे हो हॉस्पिटल में। और तुरंत जस्ट फ़ोन लगाते हैं सतीश यादव और पिंटू यादव जी, और उनसे बड़े अधिकारी को शिकायत कर देते हैं। और ये वीडियो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है। इसको लेकर के पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि भाई अगर विधायक हो सही मायने में, तो वो बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव की तरह हो। और बसपा विधायक सतीश यादव और पिंटू यादव की ही तरह क्यों, बसपा में से बहुत सारे विधायक हुआ करते थे, इनसे भी बेहतर काम किया करते थे, और आज भी कर रहे हैं बसपा विधायक पिंटू यादव। बाकी आज की इस वीडियो में 2 बड़ी खबरों पर चर्चा किया मैंने। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।